मिला। मैं बहुत दिन से जो है अखबार में जब खबर पढ़ते थे और इसके पहले भी जब 2022-23 में आते ही जी बैठिए मजबूत तरीके से जो है हड़ताल हुई थी और उसमें हम लोग किसान आंदोलन कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये सवाल, मुझे लगता है कि ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है और ये सवाल इसलिए नहीं है कि मुझे लगता है कि सबके चेहरे देखते हुए मुझे नहीं लगता है इसमें से एक भी आदमी जो है किसी अधिकारी कर्मचारी का, बड़े अधिकारी कर्मचारी का बेटा होगा। अधिकारी कर्मचारी होंगे, इसका बेटा नहीं होगा। सब किसानों और मजदूरों की औलाद है। सबके नसों में जो है किसान की मेहनत का खून पसीना बह रहा है, मजदूर का खून पसीना बह रहा है। और ये सवाल मुझे लगता है कि बिजली का सिर्फ नहीं है। जैसे कि वीरेंद्र जी ने बताया, सवाल बात कर रहे थे किसान आंदोलन की, वो बात ये कर रहे थे कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उसने कहा कि ये सवाल फसलों का नहीं है, ये सवाल आने वाली नस्लों का है। इंजीनियर का बेटा हूँ, मेरे पिताजी सिंचाई विभाग में थे, रिटायर हो गए, वो भी यूनियन के अध्यक्ष रहे आजमगढ़ के। और आज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी मिलती है तो तीन जनरेशन चलती है, तीन नस्लें चलती हैं। क्योंकि वो एक तो उस व्यक्ति का चलता है, आपके बेटे का चलेगा, आपके बेटे का जो बच्चा होगा उसकी भी फीस जो है दादा की पेंशन से जाती है। तो हमारे ये जो पूरा निजीकरण का जो मामला है कि भारत में नया हो सकता है, दुनिया में बहुत करके आया है जो है। आज देख रहे हैं ट्रंप, दुनिया में हमारे बहुत सारे दोस्त, अभी जिस मौजूदा गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, हमारे बहुत सारे दोस्त जो है, हम लोग जब पढ़ने लिखने वाले थे कोरोना के दौर में, हम लोग वापस अपने जिलों में आए। मैं IMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन में छात्र रहा हूँ और बहुत सारे छात्र कहे यार छोड़ देते हैं ये देश, चलते हैं कहीं पर PhD करेंगे 5-10 साल, फिर लौट आएंगे, बदलाव हो जाएगा, फिर रहा जाएगा। लेकिन क्या हैसियत है कि वहाँ पर हथकड़ी बांध करके आए हैं। और आज स्थिति है कि वहाँ पर अमेरिका में तमाम यूनिवर्सिटीज में लड़के छुट्टियां हो गई हैं मई में और अगस्त तक छुट्टियां चलती हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कह दिया है कि आप इंडिया जाएंगे तो आपका वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका मामला नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि आप कह रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन, पूंजीवाद का जो सबसे बड़ा है विश्व ग्राम बनाने का मामला, सपना, वो तो देख रहे हैं ना, हमारे सामने ही यहीं पर 90 के दशक में आया मनमोहन जी के दौर में, और देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने टूट रहा है। और कितना मुझे लगता है कि मुझे बहुत दर्द हुआ कि अगर मैं गलत न बोल रहा हूँ तो AK शर्मा जी भी तो आपके ऊर्जा मंत्री है ना, और मैंने कितनी बेशर्मी से, बताइए, हमारे वोट से बनने वाली सरकार का मंत्री और कितनी बेशर्मी से कह रहा है कि निजीकरण हो के रहेगा। कितनी इसकी औकात कहाँ से आई? उसकी हैसियत कहाँ से आई? उसकी औकात कहाँ से आई? सवाल इस बात का है कि वीरेंद्र जी जो बात कर रहे थे, इस आंदोलन को और भी नीचे जाने की जरूरत है। आज अमर उजाला में आप पढ़िए जो है, आज एक खबर है, उसमें कह रहा है कि एक था मुरावा। आप अमर उजाला अगर पढ़े होंगे तो आज देखिए कि सिंगरौली का दिल कहा जाने वाला एक छोटा सा इलाका है मुरावा, और वहां पर कोयले के लिए, पूरा का पूरा कोयले के लिए बड़ा वहां पर खनन करने जा रहा है। हमको लगता है ना, आप इसमें 23,000 मकान गिराया जा रहा है, चुनना पड़ेगा, सिर्फ बिल्डिंगें, होटल, आपका भी दर्द होगा। टिहरी में जो बांध बना है ना, कि पूरा शहर डुबो दिया गया। कैसा विकास है भाई साहब, कैसा विकास है? इसी विकास ने आज हमको पहुंचा दिया है कि आज माने कि एक पूरा शहर तोड़ा जा रहा है, बड़ा विस्थापन चला जा रहा है, हर दिन बुलडोजर चलाया जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है? यही तो धमकी दी जाती है कि बुलडोजर चल जाएगा, नौकरी ले ली जाएगी। और मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो पिछली भी जब आंदोलन हुआ था, हड़ताल हुई थी, उसमें भी बिजली कर्मियों पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए थे, और लेकिन आज तक उन सवालों पे बात नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर
ये सवाल निजीकरण का जो है, और पिछले दिनों जो मैंने खबरें पढ़ी कि अडानी जी को भी बहुत सारी दिया जा रहा है और 30% कभी आता है बिजली मानी 4.5%। मतलब मुझे लगता है कि इसका जो पूरा सबसे बड़ा जो दर्द है आपका तो नौकरी का दर्द है निश्चित रूप से, लेकिन जो जनता का जो हर दिन का दर्द है स्मार्ट मीटर से लेकर तमाम चीजें। अभी CPI-ML के जो सांसद वो भी किसान नेता है, उन्होंने उठाया कि 47,000 बिल आ गए स्मार्ट मीटर से। तो मुझे लगता है तमाम पहलुओं पर हमको बात करते हुए इस निजीकरण के सवाल को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो किसी से भी कह दीजिए, आम धारणा बन चुकी है, आम धारणा बन चुकी है कि अरे निजीकरण कर दीजिए तो चीजें सुविधाजनक रूप से होगा और भ्रष्टाचार नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि जो ये देश क्यों आजाद हुआ था, किसके खिलाफ आजाद हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तो हम लोग लड़े थे, अंग्रेजी को लड़े थे, और आप फिर से कह रहे हो कि कंपनी का राज स्थापित होगा। इस देश ने कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भगत सिंह फांसी के फंदे में चूम गए तो इसलिए कि कंपनी का राज नहीं होगा, और आप कह रहे हो कि यहाँ पर हम कंपनी का राज करेंगे। आप ये सरकार के भारत सरकार के यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, अब कल आप बैठे बनाओगे कि अडानी और अंबानी के फलवा के टाटा और बिरला जो भी सरकारें बदलेंगी उसके हिसाब से कर्मचारी बनेंगे। मुझे लगता है कि हमको इस पे गंभीरता से सोचना पड़ेगा। दूसरा कि जो गाँव पे इस बात को लेकर जाने की जरूरत है कि, और ये मुझे लगता है कि आज मैं मनोज भैया का बहुत शुक्रिया, उन्होंने जिंदाबाद जिंदाबाद, अब तक जिसका खून निकाला खून नहीं वो पानी है, अब तक जिसका खून निकाला खून नहीं वो पानी है। मुझे लगता है कि मनोज भैया ने जो आज हम लोग को यहाँ पर आने का मौका दिया, और हम लोग वैसे भी आ सकते थे, लेकिन ये लगता है कि कई बार की कर्मचारियों का आंदोलन है, तो कई बार लगता है कि लोग कई बार ये भी आरोप लगाने लगते हैं कि भाई इसका राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है राजनीति हर जगह है। जब हमारे मुंह में जो निकाला जाता है वो राजनीति तय करती है कि 10 ग्राम जाएगा कि 20 ग्राम जाएगा। हम जिस घर में रहते हैं वो भी राजनीति तय करती है कि हम जो है 1000 के क्वार्टर में रहेंगे कि 10 लाख के क्वार्टर में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक परिप्रेक्ष्य में इस बात को लेके जाया जाए। आज भी सवाल है कि रोजगार का, और इस देश में 25 करोड़ नौजवान रोजगार के लिए बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके घरों में जो है हर दिन जाता जाता है, और हमारे घरों के बच्चे हैं चाटा जाता है, रील देख रहा है, हर चीज कर रहा है और छिनौती तक कर रहा है। तो मामला है कि रील नहीं देखेगा करेगा क्या? फ्रस्ट्रेटेड है। अब बात करिए, आज नॉर्मल वे में आप देखेंगे पूरी जगह जगह डॉक्टरों के यहाँ डिप्रेशन के पेशेंटों की पूरी लाइन लगी हुई। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो छात्र संगठन है, तमाम इस तरह के संगठन है जो तमाम छात्र राजनीति तो बंद कर दी गई है, उन संगठनों से भी वीरेंद्र जी हम लोग को बातचीत करनी चाहिए और उनको भी शामिल करना चाहिए। और दूसरा, हम आज यहाँ पर आए हैं इस वादे के साथ हम जा रहे हैं कि हम लोग आजमगढ़ के समेत जो भी किसान संगठन है, जो भी मजदूर संगठन है, उनकी आपके इस आंदोलन के समर्थन में और हमारे आंदोलन के समर्थन में हम लोग जल्द एक मीटिंग करके इस बात को करेंगे कि किसी भी हालत में निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण से हमारे जो नौजवान है उनके रोजगार पर हमला है, जो लोग हैं उनके नौकरियों पे हमला है, और दूसरा कि जो हमारे जो खेत खलिहानों में जो मजदूर किसान है उनको कल की डेट में बिल देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनका जीवन बहुत दुर्भर हो जाएगा। इन दोनों परिप्रेक्ष्यों में मुझे लगता है अगर ये लड़ाई को हम लोग संयोजित करेंगे तो मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। और साफ तौर पर है कि अगर निजीकरण होगा, जितने चीजों का निजीकरण हुआ, आज देख लीजिए कि आज हमारे स्थिति ये है कि कोई भी आदमी आज किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को